Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss simple microscope. देखो सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आज आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? देखो सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखाता है, उसे हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं अगर उनको कुछ रीड करना है। जैसे न्यूज़पेपर है उसमें जो वर्ड्स होते हैं कई बार वो बहुत छोटे छोटे राइट डाउन किए होते हैं, है ना, तो हम मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइड ग्लास कैसा होता है? एक राउंड शेप में होता है और ऐसे उसका हैंडल होता है ना। तो उसको देख के क्या होता है, जो आपके पास वर्ड्स हैं उसमें से जब हम देखते हैं तो वो वर्ड्स हमें कैसे दिखते हैं? बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है। और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़, और देखो जैसे अपने जो ज्वेलरी बनाते हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का। उसमें भी क्या होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं और वो जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमें वो बड़े बड़े दिखते हैं। क्लियर? तो हमने कहा एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास है जो ऑब्जेक्ट को हमें कैसे दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। और ये इसमें होता क्या है? ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? बहुत कम होती है, उसका बना होता है ये। क्लियर? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मैग्नीफाई करता है, एनलार्ज करता है, ठीक है। इट इज जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? स्मॉल होती है, हेल्ड क्लोज टू द आई। क्लियर हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ओके अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या कहा? एक जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले आप देख लो कि इमेज किस तरह से बनेगी। देखो यहाँ पे ये आपके पास क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला, ठीक है। ये इसके हो गए फोकस, दो फोकस होते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें कि जो आपके पास इमेज है वो कैसी बने? इरेक्ट बने, वर्चुअल बने और एनलार्ज्ड बने। वो कौन सा केस होता था? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस करते थे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर लो। क्लियर? ओके तो देखो अभी हम ऑब्जेक्ट को, मान लो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ये मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये हो गया आपके पास ए और ये बी। ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया, देखो इस तरह से जाएगी इंसिडेंट रे एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। क्लियर? उसके बाद वो कहाँ से पास कर जाती हैं? फोकस से, इस तरह से पास करेगी वो, है ना। और सेकंड वाली कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से वो इस तरह से पास करेगी। इस तरह से पास करेगी। क्लियर? इसमें कोई डेविएशन नहीं होती, ऐसे पास कर जाती है वो। क्लियर? ओके अब देखो ये क्या हो रही है? डाइवर्ज होती है इस वाले केस में। फिर इमेज कहाँ बनती थी? हम इसे क्या करते थे? बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते थे। जहां ये मीट करती थी वहां पर क्या बनती है? फिर फाइनल इमेज। देखो इस तरह से इस वाले को हम क्या करेंगे? बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, और इसे भी करेंगे बिकॉज ये कैसी हैं? ये डाइवर्जिंग रेज हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो मतलब इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बनेगी इस वाले पॉइंट पे। ये आपके पास हो गया ए डैश और ये बन गया आपके पास बी डैश। सिंपल ये वाला केस ले रहे हैं। देखो इसमें क्या है? हमने क्या कहा? ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो देखो इमेज कैसी बन रही है? एनलार्ज। बस यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। ये स्मॉल वाली थिंग्स को कैसे दिखाता है? हमें बड़ा करके दिखाता है। क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ मान लो आपके पास आई है, आप यहाँ से इसको वॉच कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से मान लो ऐसे आपकी यहाँ पे, आप यहाँ से आप इसको वॉच कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से ये आई है, यहाँ से वॉच कर रहे हो आप इसको, आपको कैसे दिखेगी? ये एनलार्ज होके दिखेगी। क्लियर? अब देखो ये तो आपके पास रे डायग्राम बन गई कि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और किस तरह से वो ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखाता है। बेसिक थिंग हो गई, ठीक है। अब देखो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको पूछते क्या हैं? ये तो आपको ड्रॉ करना ही है, ठीक है। अब इसमें पूछते क्या हैं कि मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू फाइंड आउट करो।
कितनी मैग्नीफाई हो रही है जो इमेज बन रही है ना, कितनी मैग्नीफाई हो रही है, कितनी एनलार्ज हो रही है वो, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब इसमें आपके 2 केसेस होते हैं, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट वाला केस क्या है, देखो वर्किंग प्रिंसिपल में हम लिख रहे हैं केस 1। जब फर्स्ट वाला केस है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द, जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम लिखते हैं LDDV। इस तरह से भी डिनोट करते हैं उसको हम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या तो इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। या तो इसको और एक नाम दे सकते हैं स्ट्रेन्ड आइज का, एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेन्ड आइज, नियर पॉइंट और LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इमेज मान लो यहां पे बन रही है, ये फर्स्ट केस है। अब देखो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है क्या। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। क्लियर। देखो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, लीस्ट डिस्टेंस मीन्स सबसे कम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग दिखता, अलग अलग देखना। विजन, विजन में तो देखना, जहां पे हमें चीजें अलग अलग दिखें वो लीस्ट डिस्टेंस, वो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो मान लो कि देखो जब भी हम मान लो यहाँ पे कोई भी आपके पास ये बुक रखी हुई है, ठीक है, इसमें कुछ तो राइट किया हुआ है, इसमें वर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ से आप उसको देख रहे हो, ठीक है, ये मान लो आपके पास आई है, तो आप इसको क्लियरली कैसे देख पाओगे, अगर हम इस बुक के इतने नजदीक आ जाएं, आईज को यहाँ लेके आ जाएं, है ना, क्योंकि तो क्या हम ये क्लियरली देख पाएंगे सारा का सारा, नहीं, तब तुम्हें ब्लर्ड दिखेगा वो, है ना। आप देख सकते हो करके, देखो बुक को बिल्कुल क्लोज लेके आ जाओ अपने, तो क्या आप उसके वर्ड्स को रीड कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो एक जो लीस्ट डिस्टेंस है, एक जो देखो अब मान लो ये वाला डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस से आप क्या कर रहे हो, इस बुक की जितने भी वर्ड्स हैं उनको क्लियरली रीड कर सकते हो। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वो वाला डिस्टेंस आई का ऑब्जेक्ट से, वो वाला डिस्टेंस जहां पे हम क्या कर पा रहे हैं, जिस डिस्टेंस से हम उन सब चीजों को जो भी उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको क्लियरली देख पा रहे हैं। और हेल्दी आइज के लिए वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल आइज जो है आपकी, जो हेल्दी आइज हैं, वो किसी भी चीज को उसको क्या कर सकें, वो क्लियरली देख पाए, डिस्टिंक्ट विजन हो जहां पे, उसको क्लियरली देख पाए, उस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और वो हेल्दी आइज के लिए डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मीन्स जब आप यहां से आपकी आइज जो है वो कितनी हो, 25 सेंटीमीटर दूर होंगी, तो आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो। क्लियर। ओके। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अभी तो हमने, अगर हम नेक्ड आई से देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे है ये वाला, ये आपके पास जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इजिली क्लियरली देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास प्लेस करेंगे, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास प्लेस करेंगे तो हमें क्या होगा, ये जो भी इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं ये हमें कैसे दिखेंगे, एनलार्ज होके दिखेंगे, बड़े बड़े दिखेंगे। देख आप यहीं से रहे हो, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट केस हम कौन सा ले रहे हैं, जो भी हमें इमेज दिखे एनलार्ज, जो बड़ी वाली इमेज बनेगी, अब जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो वो इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बन रही है। मीन्स आपकी आई से कितने दूर बन रही है, जब आप उसको नेक्ड आई से जहां तक देख पाते हो क्लियरली, 25 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या किया, आप यहीं से देख रहे हो, पर हमने यहाँ बीच में क्या रख दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया, तो हमें ये इमेज कैसी दिख रही है, ये वर्ड्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। पर दिखेंगे कहाँ, इसी डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे ही। ये फर्स्ट केस है कि इमेज कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर पे ही बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही अगर आपकी इमेज बन रही है, तब बताओ कि मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हुआ, ठीक। ये कौन सा केस है कि जब इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बन रही है, D पे ही, क्योंकि D कौन सा डिस्टेंस है जहां से आप उसको क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कहां बने, वो D डिस्टेंस पे ही बने। ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, D डिस्टेंस, वो तो हम क्या कर सकते हैं, लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, उस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो D डिस्टेंस है, इमेज कहाँ बने, उस D डिस्टेंस पे ही बने, क्योंकि D डिस्टेंस पे हमारी आईज क्या देख पाती हैं, चीज़ों को क्लियरली देख पाती हैं।
तो वहीं पे वो मैग्नीफाइंग जो आपके पास इमेज आएगी उसको भी वहीं उसी डिस्टेंस से हम ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे। क्लियर हो रही है ये चीज़? ओके बस। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस F and optical center O of the convex lens, a virtual erect and magnifying image A-B- is formed। ये आपको पता है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो जो आपके पास इमेज है वो कहाँ बनती है? इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। A-B- बन गई वो वाली। क्लियर? ओके। सिंस नॉर्मल आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मैं पूरा नहीं राइट डाउन करूंगी, उसकी जगह हम लिखेंगे LDDV। सिंस नॉर्मल आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली एट LDDV, डी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है, द पोजिशन ऑफ द लेंस इज सो एडजस्टेड। अब हम क्या करेंगे, लेंस की पोजिशन को इस तरह से एडजस्ट करेंगे दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस D फ्रॉम द लेंस, कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बने? D डिस्टेंस पर ही बने, बिकॉज हमें वो वाला केस ले रहे हैं अभी कि इमेज कहाँ बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बननी चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करने के बाद। तो हम लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो आपके पास इमेज है वो कहाँ बने? D डिस्टेंस पे ही बने। तो देखो अभी इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली, अब तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये वाला डिस्टेंस इमेज का ये कौन सा हो गया? अब D के बराबर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिकॉज अभी हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ओके। तो देखो जो ये वाला डिस्टेंस है आपका, ये वाला, ये कौन सा डिस्टेंस आ गया? अब यहां से लेके यहां तक का D डिस्टेंस। क्लियर? ओके, ये वाली चीज हो गई। ओके, अब देखो इसके नेक्स्ट, अभी स्लोली स्टेप वाइज आप अंडरस्टैंड करो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मे भी अभी नहीं समझ आ रहा हो, पर आप इसको एक दो बार सुनना तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हुआ? मैग्नीफाइंग पावर क्या है, इसे हम M से डिनोट करते हैं। जैसे हम मैग्नीफिकेशन करते थे लेंस में, मिरर में किया हमने, है ना, उसी तरह से है। मीन्स कितनी आपकी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होके आ रही है। अब मैग्नीफाइंग पावर इस वाले केस में इसे आप एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये हम एंगल्स की बात करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे वाली मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, देखो यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मीन्स इमेज का डिस्टेंस इमेज का जो एंगल है वो कितना बन रहा है आई के साथ, जो इमेज है वो कितना एंगल बना रही है आई के साथ, डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट है वो आई के साथ कितना एंगल बना रहा है। इन दोनों का जो रेशो होगा उसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, बहुत से बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। क्या कहा हमने? इमेज आई के साथ कितना एंगल बना रही है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रही है आई के साथ। और यहां पे हमने ऐसे क्यों राइट डाउन किया? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिकॉज हम वो वाला केस ले रहे हैं। अभी इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, है ना, इसलिए हमने ये वाला वर्ड यूज किया यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट, जब वो LDDV पे है। लेंस रखने के बाद इमेज कहां बनी और वो एंगल कितना बना रही है आई के साथ, वो वाला एंगल, उसे हम डिनोट करते हैं बीटा से। और कौन सा एंगल? जो ऑब्जेक्ट आई के साथ बना रहा है उसे हम लेते हैं अल्फा से। ठीक है, इन दोनों का रेशो। अब देखो ये वाला एंगल है, ये कौन सा है? जब हम नेक्ड आई से देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है और यहाँ से आप उसको देख रहे हो, D डिस्टेंस पे आपको क्लियरली दिख रहा है वो। जब ये वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसे हमने क्या कहा? ये कौन सा एंगल है? ये है एंगल अल्फा। और उसके बाद जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ से देख रहे हैं देखो, ठीक है, और हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, मैग्नीफाइड लेंस, और हमें जो इमेज दिख रही है वो ये वाली दिख रही है यहाँ पे। तो ये वाला जो एंगल, ये देखो, ये वाला एंगल जो आई के साथ बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा होता है? ये है बीटा एंगल, जो इमेज बना रही है आपकी। क्लियर? इन दोनों का रेशियो हमने लेना है। ओके, अब देखो, ठीक है, अब देखो अल्फा एंगल कौन सा हुआ? जब हम उसको नेक्ड आई से देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, मान लो देखो यहाँ पे है ना, ये वाली चीज, ये नेक्ड आई से देख रहे हैं तो आपको ये ऑब्जेक्ट इतना दिख रहा था D डिस्टेंस पे ही,
है ना। ये वाला एंगल, जितना एंगल बन रहा था ये अल्फा था। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया, और जो ऑब्जेक्ट, जो अब इमेज बनेगी वो भी कहाँ पे ले रहे हैं हम केस, कि यहीं पे बनेगी, पर मैग्नीफाइड होके बनेगी वो, है ना। तो मैग्नीफाइड होके ये वाली अब इमेज आपको इतनी सी तो नहीं दिखेगी, ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, मैग्नीफाइड होके मान लो यहाँ तक दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल बना रहा है इसके साथ, इसे हम लेते हैं बीटा, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाला एंगल बड़ा, तो देखो जो एंगल, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही इमेज क्या होगी, मैग्नीफाई, बड़ी होके दिखेगी। ये बात क्लियर हो रही है। देखो अगर हम यहाँ पे, ये इतना है अभी, तो ये अल्फा एंगल है। जब ये इमेज इतनी बड़ी बन जाएगी तो आप ड्रॉ करके देखो, देखो यहाँ पे इस तरह से आएगा एंगल आई के साथ, तो ये वाला एंगल बड़ा हो गया ना बीटा। जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही क्या होगी, इमेज मैग्नीफाई होके आ रही है, मतलब जितनी इमेज बड़ी बन रही है उतना ही एंगल भी बड़ा होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, जब ये वाला केस था तो बीटा एंगल क्या बन रहा है, ये बड़ा बनेगा, और जब ये हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज नहीं किया था हमने, तो आई के साथ अल्फा एंगल इतना सा बन रहा था ये वाला। क्लियर। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मे भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि ये वाला एंगल जो है ये है बीटा, कि अरे ये तो ऑब्जेक्ट का ही एंगल है, ऑब्जेक्ट भी तो यही बना रहा है, बट नहीं ना, ये वाला कौन सा, ये तो हमने भी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, एफ और ओ के बीच में। इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर यही ऑब्जेक्ट हम यहाँ प्लेस करते हैं, देखो बिकॉज इमेज कहाँ बन रही है आपकी, डी पे ही बन रही है, डिस्टेंस पे, और हमने ऑब्जेक्ट को भी कहाँ देखा था पहले, डी से ही नेक्ड आइज पे। अगर ये यहाँ होता, अब देखो आप यहाँ पे अगर ए बी इतना है, इसी वाली डिस्टेंस पे बन रही है इमेज, यहाँ अगर ए बी होगा तो जो एंगल यहाँ बनाएगा वो बनेगा अल्फा, है ना। ये बढ़ाना है, ये बढ़ाना ऑब्जेक्ट का एंगल है, ये तो इमेज का ही है। देखो जब आप यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को तो यहीं पे प्लेस किया नेक्ड आइज में भी, डी डिस्टेंस पे, तो वो डिस्टेंस अल्फा, तो वो एंगल अल्फा होगा जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये नहीं है, ये तो बीटा ही एंगल है, बिकॉज यहाँ पर तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया हुआ है ये वाला, तब बना रहा है ये वाला। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। बहुत से बच्चे लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का एंगल तो यहीं पे बन रहा है मैम, ये देखो ये वाला भी तो बीटा ही है, ऑब्जेक्ट भी तो उतना एंगल बना रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये बड़ा ना कोई यहाँ पे प्लेस किया हुआ है डी डिस्टेंस पे, पर हम तो कहाँ क्या कह रहे हैं, हमने तो अल्फा एंगल कौन सा लेना है हमेशा, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, डी डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है नेक्ड आइज से, तब कितना एंगल बना रही है आई, दैट इज अल्फा। इसलिए हमेशा मैक्सिमम बुक में क्या किया हुआ है, कई बार इस चीज़ को आप यहाँ भी राइट डाउन कर सकते हो, वो भी ठीक है, पर आई थिंक इसको आप इसको सेपरेटली ही लिया करो हमेशा, ठीक है। ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब हमने कोई यहाँ पे लेंस नहीं रखा हुआ है तब जो एंगल सबटेंड हो रहा है आई के साथ वो अल्फा है, और उसके बाद जब हमने क्या किया, लेंस प्लेस कर दिया, तो डी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है पर एनलार्ज बन रही है। ये वाला जो एंगल है ये कौन सा है, बीटा है, बस आपको ये याद रखना है, ये वाला एंगल बीटा है। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, एम इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा हो गया। क्लियर, ओके। अब देखो बीटा और अल्फा को हम राइट डाउन कर सकते हैं टैन बीटा और टैन अल्फा, बिकॉज हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों, बिकॉज अल्फा बीटा एंगल आर वेरी स्मॉल। अल्फा और बीटा ये एंगल्स क्या है, बहुत स्मॉल होते हैं। जब एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बीटा को टैन बीटा राइट डाउन कर सकते हैं और अल्फा को टैन अल्फा राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, तो हमने यहाँ पे टैन बीटा राइट डाउन कर दिया, यहाँ पे टैन अल्फा। अब हमें टैन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विजिबल है ये देखो इस तरह से। अब हम टैन बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, कितनी आई देखो, टैन बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके देखो सामने परपेंडिकुलर, ये ए डैश बी डैश की जगह आप ये भी राइट डाउन कर, ए बी कर सकते हो, ए बी परपेंडिकुलर आपके पास आ गया, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है आपके पास ओ बी। क्लियर, ये हो गया आपके पास टैन बीटा। और अब वैसे ही हम टैन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर टैन अल्फा के लिए ये वाला, जब हम नेक्ड आई से इसको देख रहे थे, जब वो डी डिस्टेंस पे था तब आई कितना एंगल सबटेंड कर रही थी, अल्फा। तो टैन अल्फा भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस कितना है डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये वाला डिस्टेंस है। टैन अल्फा की वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ये टैन बीटा की वैल्यू ये वाली राइट डाउन कर ली हमने यहाँ पे, और टैन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली। अब इस वाले डिस्टेंस को देखो, ये वाला जो है ये हम x मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस मान लो कितना है x, जो आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। तो टैन बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो यहाँ पे आपके पास टैन बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए बी डिवाइडेड बाय एक्स, ए बी डिवाइडेड बाय एक्स, और टैन अल्फा की वैल्यू
इक्वल टू आ जाएगी किसके बराबर, ए बी डिवाइडेड बाई डी, ए बी डिवाइडेड बाई डी। और m की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। क्लियर, ओके। अब यहां से देखो tan बीटा आपके पास क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय tan अल्फा, ए बी डिवाइडेड बाय डी। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए बी डिवाइडेड बाय एक्स, ये ऊपर चला जाएगा तो d डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी से ए बी कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास जो m की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, d डिवाइडेड बाय x। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, ये है मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू। सिंपल कैलकुलेशन, m d बाय x आ गया। बट अब हम तो जो भी मैग्निफिकेशन लेते थे मैक्सिमम फोकल लेंथ के फॉर्म में लेते थे, अब हम फोकल लेंथ की फॉर्म में इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, देखो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपकी जो है लेट f be the focal length of the lens। ठीक है, फिर हम क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, देखो 1 डिवाइडेड बाय f किसके बराबर होता है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u के बराबर होता है ना, जो आपके पास लेंस फॉर्मूला है। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v, जो आपके पास इमेज बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, d डिस्टेंस पे, हम इसके लिए लिख रहे हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इमेज कैसे बन रही है, d डिस्टेंस पे, तो v की जगह क्या आएगा, d। ठीक है, पर और d भी कैसा आएगा, अब आपको साइन भी लेने हैं साथ में। ठीक है, तो अब देखो जो आपके पास इंसिडेंट रे हैं वो इस डायरेक्शन में है और ये आपके अपोजिट में आ गया तो माइनस डी, तो v की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं माइनस डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। और u क्या आपके पास, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ, x, हमने x लिया इसको। ठीक है, और ये भी नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस यहाँ पे x। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर, ओके। अब इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, देखो 1 बाय f इक्वल टू माइनस 1 बाय डी, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाय x। क्लियर होगी ये वाली चीज, ओके। हम देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, d बाय x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर, ओके। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहां से देखो 1 बाय एक्स इक्वल टू 1, देखो इसको ये इसी तरफ रहने दो, इसको दूसरी तरफ लेके आ जाओ तो यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा 1 बाय डी और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 बाय एफ। इस तरह से ही है, क्लियर, ओके। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी बाय एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो डी के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए डी से तो क्या क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे डी बाय एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, यहाँ पे भी डी से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी करेंगे तो एफ। इस तरह से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई तो क्या आ गया आपके पास, डी बाय एक्स। यहाँ से आपके पास डी बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस डी बाय एफ। ये वाली वैल्यू आ गई डी बाय एक्स की, है ना। और ये डी बाय एक्स क्या है, देखो यहाँ पे पुट कर दो ये वाली, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m इक्वल टू आ गया 1 प्लस डी बाय एफ। यही चीज ये है आपके पास, क्या है, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निकल गई, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। क्लियर, देखो यहां से पता चल रहा है कि हम कह रहे थे हमें फोकल लेंथ कैसे लेनी है, कम। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हम कह रहे थे शॉर्ट फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये होगी मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए, वो वाला केस जब इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। क्लियर, देखो ये तो हो गया फर्स्ट वाला केस, जब इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब देखो सेकंड केस, इसमें हम क्या ले रहे हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे जाके बन रही है। और इसी वाले केस को हम क्या कहते हैं, रिलैक्स्ड आई वाला केस भी कहते हैं। कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, रिलैक्स्ड आईज। ठीक है, देखो हमने इसको रिलैक्स्ड आइज क्यों कहा, क्योंकि अब मान लो कि आप ये आपके पास लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो।
ठीक है, ओके, इमेज यहाँ बन रही है, पर आप यहाँ तक, ये आप कब तक देख पाओगे? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, उसके बाद क्या होगा? आपके आईज में स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना, थक जाएंगी आपकी आईज। तो इसलिए हमने इस वाले केस को कैसा कहा? स्ट्रेन्ड आईज, क्योंकि नियर पॉइंट है ये, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का केस लिया हमने। अब हम क्या कह रहे हैं, अब अगर हमें रिलैक्स देखना है तो हमें कौन सी इमेज रिलैक्स दिखती है? जैसे अभी देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी बुक पे, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम तक उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, या दूर दूर के ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे? जैसे आप माउंटेन्स देख रहे हो, आप रोड्स देख रहे हो, दूर दूर की चीज़ें देख रहे हो, वो ज़्यादा रिलैक्स्ड आइज से हम देख सकते हैं, है ना। वो देखने के लिए हमारे आइज पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता। तो अब हम क्या कह रहे हैं, सेकंड केस हम वो ले रहे हैं जब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज़्यादा दूर फॉर्म हो रही है। तो उस वाले केस में हम किस तरह से मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? क्लियर है? इस वाले केस को हम क्या क्या देते हैं, जब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी पे, या फिर हम कह सकते हैं रिलैक्स्ड आई जब होती है ना, उस तरह, तब भी आप इसी वाले केस को डिस्कस करोगे। व्हेन द इमेज इज एट द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट कौन सा? LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इट कॉज सम स्ट्रेन इन द आई. So if we place object at focus of the convex lens, the image is formed at infinity, which is more suitable and comfortable for viewing by the relaxed eyes. अब हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या करनी है? इमेज कहाँ बनानी है? इन्फिनिटी पे बनानी है। तो देखो, अब आपको पता है इमेज कब इन्फिनिटी पे बनती है कॉन्वेक्स लेंस में? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? फोकस पे पहले प्लेस करते थे, है ना। अब देखो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हमने पूरे केसेस डिस्कस किए थे। ये कॉन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। देखो कैसे, ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, अदरवाइज बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाता। देखो, ए भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देखो, या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और क्या हो गई? यहाँ पे फोकस से पास करती है ये, और सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों कैसी बनती हैं? पैरेलल बन जाती हैं रेस। जब इनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं, और पैरेलल रेस कहाँ मीट करती है? हमेशा इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। क्लियर है? ये कब का केस है? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें? हम फोकस पे प्लेस करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस अब किसके बराबर आ गया? F के बराबर, फोकल लेंथ, बिकॉज फोकस पे है ये। क्लियर? अब तो यहाँ हमें एक्स डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने पीछे वाले केस में की थी। यहाँ पर तो ये वाला डिस्टेंस कौन है? फोकस पे ही हमने प्लेस किया ऑब्जेक्ट को। क्लियर है ये वाली चीज? ओके। अब देखो, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी इसमें? एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज व्हेन विद आईज, है ना। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट द आई लिखना, एट द आई व्हेन सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। जब कहाँ पे है? वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तब आई के साथ कितना एंगल बन रहा है? और एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। किसके साथ? एंगल अल्फा के साथ। देखो, अल्फा एंगल वही रहेगा, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हम नेक्ड आई से देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है वो वाला अल्फा की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। वो आपको अल्फा हमेशा आपको कहाँ लेना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही लेना है, बिकॉज वहीं पे हम क्या कर सकते हैं? नेक्ड आई से क्लियरली देख पाते हैं। तो अब ये वाला एंगल बीटा एंगल डिवाइडेड बाय अल्फा एंगल, और बीटा एंगल कौन सा होगा? जब इमेज कहाँ बन रही है? अब इन्फिनिटी पे बन रही है, तो m बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब यहाँ से हम देखो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बीटा की वैल्यू क्या होगी? इमेज तो कहीं यहाँ पे बन रही है, वही वाली बात, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी डिवाइडेड बाय ओ एफ। ओ एफ क्या है अब यहाँ पे? फोकल लेंथ एफ। तो वही चीज़ हमने राइट डाउन की। देखो यहाँ पे, देखो ये वाली m बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा, बिकॉज अल्फा बीटा एंगल आर वेरी स्मॉल। और tan बीटा की वैल्यू क्या आ गई? ए बी डिवाइडेड बाय ओ एफ। क्लियर? ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ एफ, और ओ एफ क्या है आपके पास? फोकल लेंथ एफ। ये आ गया tan बीटा। और tan अल्फा कौन सा है? वही वाली बात, जब हम क्या कर रहे हैं उसको, ये आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, और कितने डिस्टेंस पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू यही रहेगी हमेशा, ठीक है। ये हो गया अल्फा एंगल, और ये किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मींस कैपिटल डी पे। क्लियर? तो यहाँ से देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan अल्फा की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन पावर में जो है हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, यह आ गया tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। ए बी से ए बी कैंसिल, डी डिवाइडेड बाय एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? डी डिवाइडेड बाय एफ। अब देखो, ये वाला जो केस है किसका? ये रिलैक्स्ड आई का, जब इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है।
है ना। उस वाले केस में हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है एज कंपेयर टू जब हमने इमेज कहाँ फॉर्म्ड की थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। देखो तब आपके पास कितनी वैल्यू आई थी, ये वाली m की वैल्यू 1 + d/f, और जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो d/f। तो किसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है तब वो ज़्यादा मैग्नीफाइड करके इमेज को दिखाएगा। देखो क्योंकि 1+ है, इसमें 1 ऐड हो रहा है उसमें, है ना। और ये इस वाले केस में सिंपल d/f है। इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू तो कम है बट इसमें आईज कैसी रहेंगी आपकी, रिलैक्स्ड रहेंगी। आपको इमेज दूर दिखेगी बट कैसी रहेंगी आईज पे, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। हाँ पर मैग्नीफाई तो वो कम करेगा, ऑटोमेटिकली मैग्नीफाई कम करेगा, बिकॉज इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। दूर इमेजेस हमें हमेशा कैसी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, मैग्नीफाइड नहीं दिखती इतनी, है ना। तो बट मैग्नीफाइंग वाले केस में देखो जब आपके पास मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी तो वो कब किस केस में होगा, जब इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिकॉज 1+ है। और यहाँ पे इस वाले केस में जब इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, जिसे हम कौन सा केस कह रहे हैं, रिलैक्स्ड आइज का, उसमें मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू आएगी d/f। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छे से एक बार देखना है। कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत इजी है, सिंपल देखना है कि हमने ये वैल्यूज़ कैसे कैसे राइट डाउन की हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, बस आपको पता रखना है कि अल्फा कौन सा एंगल है जब हम नेक्ड आई से देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, आई के साथ जो एंगल बन रहा है वो हो गया अल्फा एंगल। और बीटा एंगल कौन सा होता है, जब इमेज बन जाती है, इमेज जो एंगल बना रही है आई के साथ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।